इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, 12 वृत्तों का वर्णन चल रहा है यहाँ पर, और 12 वृत्तों के अंतर्गत पहला सामायिक व्रत का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। पहले 5 अणुव्रतों का वर्णन कहा, पश्चात 3 गुणव्रतों का वर्णन किया, उसके पश्चात 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन प्रारंभ है। 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक व्रत का वर्णन यहाँ पर चल रहा है कि सामायिक कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, और सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर बतलाई जा रही हैं। तो वैसे ये 12 व्रतों के अंतर्गत वर्णन चल रहा है, तो इसका मतलब ये सब काम व्रती लोगों को करना है। तो जब व्रती लोगों को करना है तो क्या अव्रती नहीं कर सकते? का वो भी कर सकते हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन मुख्यता व्रती लोगों की है, मतलब जिन्होंने 2 प्रतिमा आदि अंगीकार कर ली है, ले ली है, तो उन 2 प्रतिमा आदि लेने वालों की ये स्थिति बताएगी कि उनको ये कार्य करना अनिवार्य है ना। फिर इसके बाद में 2 प्रतिमा लेने के बाद अब जिन्होंने नहीं ली है और जिनको अभ्यास करना है, उसका भी कि मुझे भी प्रतिमा लेने का अभ्यास करना है, तो वो भी उस क्रिया को कर सकते हैं, उसका निषेध नहीं हुआ करता है। तो इस तरह का अव्रती भी कर सकता है और व्रती भी, लेकिन मुख्यतः यहाँ व्रती की है, अव्रती सामान्य व्यक्ति गौण है, मुख्यतः उनकी है। तो यहाँ मुख्यता से बताया जा रहा है कि वहाँ व्रती व्यक्ति सामायिक करते समय का कि वह सामायिक को जब गृहस्थ व्यक्ति स्वीकार करता है तो वह क्या करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया कि शीतोष्ण दंश मशक परिचय मोपसर्ग मपीच मौन धरा सामायिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वन् न चला योगा। का हुआ है कि शीतोष्ण दंश मशक परिचय मुपसर्ग च मौन धरा, का हुआ है शीत उष्ण आदि की कोई बाधा आ जाए, दंश मशक आदि की बाधा आ जाए, मक्खी मच्छर आदि काटने लग जाए और का कोई उपसर्ग होने लग जाए, तो उन समयों में भी वह मौन धरा, मतलब मौन पूर्वक बैठा रहता है। परेशानी तो होगी, कष्ट तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कोई भी चाहे वात पित्त कफ संबंधी शारीरिक पीड़ा हो जाए सो भी परेशानी होती है, और चाहे बाहर की कोई स्थिति बिगड़ जाए, मतलब मक्खी मच्छर हो, शीत उष्ण की बाधा हो, ऐसा भी हो जाए तो भी का, या फिर कोई उपसर्ग हो जाए तो कष्ट तो होता है, और उसको क्या करना, तो उन्होंने कहा उसको सहन करना है, और सहन करते हुए मौन पूर्वक शांति से बैठे रहना है, शांति से वह कार्य करना है। कई बार ऐसा होता है कि अपन बाहर बैठ गए, धूप देख करके कि चलो धूप में बाहर बैठ जाओ, और अचानक से ठंडी हवा आना शुरू हो गई, बर्फीली हवा आना शुरू हो गई, जब बैठी तब नहीं चल रही थी। तो इस तरह का भी होता है। तो इस तरह कभी स्थान देख करके बैठे, अच्छा है, अचानक से मक्खी मच्छरों का आवागमन हो गया, वो भी होता है। पहले कोई नहीं था, अचानक से 4-6 लोग आकर के और हल्ला मचाने लगे, तो भी कहा कि अब मचा रहे तो कोई बात नहीं, शांति से बैठे हो, ऐसा कब, इस तरह का वह कार्य। तो यहाँ कहा कि जब गृहस्थ व्यक्ति भी उसमें बैठता है तो मौन पूर्वक लेकर के और
फिर अपना जितना उसने संकल्प किया हुआ है जितने समय तक के लिए, उतने समय तक ये संकल्प व्यक्ति का अपना अपना होता है। इसमें कोई किसी को बाधा नहीं है और किसी को जोर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। व्यक्ति अपने अपने संकल्प के अनुसार उसकी मन स्थिति कितनी है, शारीरिक स्थिति कितनी बैठने की है, उसकी अपनी सामर्थ्य कितनी है, उसके अनुसार वह अपने सामर्थ्य के अनुसार वह बैठ करके और भगवान का भजन कर सकता है। इसी का नाम का सामायिक। तो अब वहाँ मौन पूर्वक तो बैठा हुआ है, लेकिन उस मौन में करता क्या है, इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह क्या करता है, तो सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए। पहले नंबर तो ये कह दिया था कि कोई चिंतन नहीं करना है, केवल मौन लेकर के बैठना है। तो फिर जब पहले कह दिया कुछ भी चिंतन नहीं करना है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक देना है, तो चिंतन करने में कौन सी प्रवृत्ति चलेगी, मन की प्रवृत्ति चलेगी। तो जब पहले मौन के लिए बैठ दिया है, चिंतन को रोकने के लिए कहा, फिर इसके बाद ऐसी स्थिति क्यों, तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई कानून बनाया जाता है और कानून बन जाने के बाद जब उस कानून से कोई समस्या सामने आती है, तो उस कानून को ढीला करने के लिए एक उप कानून बना दिया जाता है कि ऐसी समस्या है तो इस कानून के अनुसार इसको ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि समस्याएं बहुत आ रही, तब उन समस्याओं को दूर करने के लिए अब जो बन गया उसको तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, उसके लिए एक दूसरी धारा तैयार करके। तो ऐसी जहाँ जो बात पहले कह दी कि उत्कृष्ट साध्य तो सामायिक ये है, क्या है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके और बिल्कुल शांत चित्त बैठ जाने का नाम ही ये श्रेष्ठ सामायिक है। अब किसी ने प्रश्न किया कि भाई हमारे बस की तो बात है ही नहीं ऐसी, हमारा तो मन स्थिर ही नहीं होता है। कई लोगों की समस्या आती है, लोग कहते हैं माला फेरने बैठते हैं, पूरा घर 1 मिनट में घूम जाता है ना, पूरी दुकान घूम जाती है, पूरे बही खाते घूम जाते हैं, है ना, और जैसे ही बैठो तो वैसे सारा हो जाता है। इतने स्पीड से काम वैसे नहीं होगा अगर खोल के बैठे तो, लेकिन जब उसको बैठे तो कहा कि जब ये सब स्थिति होती है तब हम उस मन को कुछ काम दे देते हैं कि भाई तुम इधर ना जा कर के इस काम में लगे रहो, और जब कुछ काम में लगे रहोगे तो फिर का यहाँ पर काम विधिवत बना रहेगा। तो इसलिए मन को क्या काम दे, तो का स्वाभाविक बात है कि मन जब अशुभ की ओर भागता है तो हम शुभ का काम दे देते हैं, तो भाई इस क्रिया में तुम शुभ क्रिया में लगे रहो। ये बात फिर भी ठीक है। तो कहा फिर उस सामायिक में क्या चिंतन करना है, इस बात को उसको बतलाते हैं कि क्या चिंतन करते हैं। असरणमशुभ नित्यम दुःखमात्मान माओ सामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। आचार्य भगवान कहते हैं कि उसमें क्या करना है, तो का बैठ करके चिंतन करना है उस सामायिक में कि सबसे पहले उसमें स्थित मनुष्य क्या ध्यान कर रहा है, तो कहा असरण अशुभ अनित्यम। का इस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार असरण है, यहाँ कोई किसी की शरण नहीं है। क्या है, कोई किसी की शरण नहीं, सब यहाँ असरण है। और असरण भावना भी यही कहती है, अनित्य भावना के बाद दूसरी असरण भावना आती है। तो असरण भावना क्या कहती है, कोई संसार में शरण। दृष्टांत दिया कि जैसे जंगल में मृगी को मृगेंद्र पकड़ लेता है तो उसके लिए कोई शरण नहीं, ऐसे ही संसार भी मृगेंद्र की तरह है और संसारी प्राणी मृगी की तरह है कि इसको कोई शरण नहीं।
तो संसार में का ऐसा वह है का असरण कि यहाँ किसी की शरण नहीं। तो क्या किसी की शरण नहीं है ना? शरण तो है ना? हाँ, शरण कितनी है? 4, सबको पता है। फिर यहाँ तो कह रहे किसी की शरण नहीं, अशरण है। अरहंते शरणम सिद्धे शरणम साहु शरणम केवली। लगता है चाय भी कि नहीं आए। हाँ, तो का केवली पढ़ंतम धम्मम शरणम भवच्च। ये 4 शरण हैं। कितनी है? 4। तो क्या ये 4? लेकिन आजकल उल्टा है। लोग इस बात का भी गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत मानी हूँ, है ना? मेरी गुस्सा बहुत तेज है, इस बात का भी अहंकार करते हैं। अरे जिसमें शर्मिंदगी होना चाहिए उसमें हम अहंकार लाते हैं, है ना? शर्मिंदगी कैसी कि हम कैसे बिना करके पागल आदमी हैं कि ये क्रोध आदि करके और हम अपने स्वभाव से दूर हटते हैं, है ना? हम अपने रत्नत्रय को खोते हैं, हम अपने रत्न खोते हैं इनके द्वारा, लेकिन उसमें हम उसमें अपना गौरव समझते हैं कि हम ऐसे हैं, है ना? तो ये गौरव की चीज़ नहीं है, ये तो शर्मिंदगी की चीज़ है, डाउन होने की चीज़ है। तो इस तरह का हमें विचार करने से कि ये संसार अनित्य है, ऐसा करने से हमें शांति का अनुभव होता है अंतरंग में। और कहा कि दुख अनात्मावसामी भव, का यह संसार दुखम अनात्मावसामी भव, दुख रूप है, सुख रूप नहीं। ऐसा है, दुख रूप है। और दुख रूप थोड़ी है, सुख रूप भी तो है। सुख नहीं मिलता संसार में, मिलता तो है। भूख लगी हो, अच्छा बढ़िया सा भोजन मिल जाए तो क्या टकान लेते हैं लंबी, मज़ा आ गया। दावत में झीमने गए हो और अच्छा मिल जाए तो क्या सुख नहीं संसार में? गर्मी लग रही हो, अच्छा बढ़िया सा एसी में आके बैठ जाए तो आनंद आया, है? तो सुख तो है, दुख कहाँ है ना? हाँ, कहीं बाहर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया खाने पीने को मिलता है, खेलने कूदने को मिलता है तो आनंद मानते हैं, मज़ा आ गया, है ना? कोई पिकनिक पर गया हुआ है, कैसा लग रहा? अरे बोले आनंद आ रहा, है ना? ऐसा पूछते कि वहाँ गए तो भाई कैसा लग रहा? तो का ये, लेकिन इसको कहा है कि दुख रूप है। दुख रूप क्यों है? क्योंकि जो हमें सुख प्राप्त है वह वास्तव में सुख तो है, ऐसा नहीं कि वो दुख है, सुख है, लेकिन उस सुख की समय सीमा बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है, अल्प है, क्षण भर का है। आपने खूब खा लिया पेट भर के, कितने समय तक चलेगा? 1 हफ्ता, 1 महीना, हाँ? 3 घंटे अधिकतम। कितने? 3 घंटे। 3 घंटे बाद फिर चिल्लाएंगे पानी लाओ, चाय लाओ, है ना? तो इसलिए कहा कि ये इसकी समय सीमा बहुत कम है। तो सुख तो है वो, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन समय सीमा कम है। तो कम होने के कारण इसको कहा दुख है। जैसे किसी व्यक्ति को 1000 रुपये की आवश्यकता हो और कहीं से उसको 5 रुपये मिल जाए और कोई कहे भाई मिल तो गए पैसे, काम कर लो अपना, तो वो कहेगा क्या मिल गया, इस 5 रुपये से क्या होने वाला है ना? हाँ, तो वो कहता है मिला कुछ? कहाँ कुछ नहीं मिला। वो कहता है कुछ नहीं मिला, ना मिलने के बराबर है ना? तो ऐसे ही ये हालत है कि ये संसार की हालत भी ऐसे ही है कि संसार का काल, इस जीव का काल अनंत काल है। उस अनंत काल के बीच में अगर कहीं हमें क्षण भर के लिए थोड़ा बहुत कुछ मिल भी गया तो कहा कि वह क्षणिक है। इसलिए यहाँ पर इसका
कोई मूल्य नहीं। तो कहा यह दुख रूप ही है। और वैसे भी देखा जाए तो इस संसार में सुख कम है, दुख ज़्यादा है ना, है कि? और इस काल में तो इस काल का ही नाम क्या है? क्या नाम है इस काल का? दुखमा काल है। कौन सा? दुखमा काल है। अब दुखमा काल का नाम दुखमा है और हम सुख खोजने के लिए गली गली छानते दिल्ली तक भागते हैं, कहीं तो सुख मिलेगा। नाम क्या है? दुखमा। अरे अगर यहाँ सुख होता तब इस काल का नाम दुखमा क्यों रखा, है ना? कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, ये चला आखिरी में यही कहना पड़ता है ठीक है अब ऐसा ही चलेगा, है ना? सारी चर्चाएं करके आखिरी में क्या कहना पड़ता है? अब ऐसे ही चलेगा, इसी में शांति रखो, है ना? हाँ, और उसी में व्यक्ति आदी हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और जब वह सुविधाएं कम होती हैं तो वो थोड़ा आकुल व्याकुल होता है, आकुल व्याकुल होता है। तो आकुल व्याकुल होने वाले को समझाने वाले आते हैं, वो कहते हैं भाई सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे, 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। तो वो ठीक क्या हो जाएगा? ठीक कुछ नहीं होगा। जैसा वातावरण है कुछ दिनों में तुम उसी वातावरण में रहना सीख जाओगे, ये ठीक हो जाएगा। अभी जो सुविधाएं समाप्त हुई थी तो उनमें उसी में रहना सीख लोगे, बस ये हो जाएगा। जैसे होता था ना कि भोग भूमि से जब कर्म भूमि आई तो परेशान हुए लोग, कुछ नहीं रहा, तो आदिनाथ भगवान ने व्यवस्था बता दी भाई ऐसा कर। तो चूंकि वो भोग सुख तो था ही नहीं जो भोग भूमि में था, ये तो कर्म भूमि का था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे करके उसी में ढल गए और उसी को सुख मानने लगे, चलो भाई यही सुख है अब। तो ऐसे ही काम उसमें ढल जाते हैं। तो का दुख मान और अनात्म माओ सामी का अनात्म स्वरूप है, ये आत्म स्वरूप नहीं है। सबसे मुख्य बात यही है कि हम आत्मा और अनात्मा में भेद नहीं जानते। जिस समय हम उस आत्म स्वरूप में और अनात्म स्वरूप में भेद जान लेंगे ना, तो सारे संकट वहीं समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर दुख को दूर करने का कोई उपाय है तो मात्र एक है। वो क्या है कि जिस समय हम आत्म स्वरूप को आत्म स्वरूप के रूप में स्वीकार कर लेंगे, वहीं से दुख समाप्त हो जाएगा। श्री धनेंद्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।